नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश में वर्दी पहनने का है तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड यूपीपीआरबी द्वारा ओटीआर का फॉर्म लाइव हो चुका है। अच्छा, ये ओटीआर क्या है, किस तरह से भरते हैं, इसका फुल प्रोसेस क्या है, इन विषयों के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको हमारा नंबर तो पता ही होगा 9889057003। उस नंबर पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ओटीआर को समझना पड़ेगा, ये कौन सी बला है, क्या है। दो बेटा, जैसे जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय एक प्री स्टेज होता है, तो ओटीआर एक प्री स्टेज का प्रोसेस है और ये 4 चरणों में पूर्ण होता है। इस फॉर्म को भरते समय 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले इसका उपयोग इस वजह से किया जा रहा है ताकि जो पुलिस भर्ती के दौरान कुछ धांधलियां हो जाती हैं उनसे बचा जा सके। अब ओटीआर के फॉर्म में कुछ डिटेल्स है जिनको आप कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी तरह की गलती हो, ये 4 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ना आपको नाम गलत करना है, ना ही डेट ऑफ बर्थ गलत करनी है, ना फादर्स नेम गलत करना है, और ना ही आप लोगों को अपना जेंडर गलत करना है। इस तरह से होने वाली गलतियों को बिल्कुल कभी सही नहीं कर पाएंगे। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब भी बाहर हो सकते हैं, पेपर के किसी भी स्टेज से बाहर हो सकते हैं अगर ये गलतियां हुई। अब आपको ध्यान देने योग्य और भी बातें बन जाती हैं। नाम और फादर्स नेम में बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि उनके हाई स्कूल के मार्कशीट में अलग देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में अलग देखने को मिलेगा। तो बेटा ओटीआर का फॉर्म बहुत जल्दबाजी में मत भरना। कोशिश ये करना कि अगस्त में आपका भर जाए। पर अगर इस तरह की कोई भी गलती है, नाम गलत है, हाई स्कूल की मार्कशीट में गलत है, इंटर की मार्कशीट में गलत है, डॉक्यूमेंट्स में गलत है, या स्पेलिंग में छोटी सी भी छोटी एरर है, जैसे एक बहुत कॉमन एरर है जो आप लोग देखेंगे पांडे की स्पेलिंग में PANDEY, कुछ लोग लिखते हैं DAY, तो ये तो गलती हो ही जाती है। तो इन गलतियों को भी नहीं करना है। अगर गलतियां हैं तो पहले इनको सुधार लेना है, उसके बाद ओटीआर का फॉर्म भरना है। अब ओटीआर के फॉर्म भरते समय किस तरह से प्रोसेस रहेगा उन विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। चलते हैं हम अपनी एक वेबसाइट्स के माध्यम से। देखो, आप सर्च कर लीजिएगा यूपीपीआरबी। अगर ये साइट आपको नहीं मिलती है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, वहां से पहुंच सकते हैं, या आप हमारी टेक टीम को कॉल कर लीजिएगा, वो आपकी इस बारे में पूरी समस्या सुधार देंगे। यूपीपीआरबी की साइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पूरा एक गेटवे खुलेगा। इस गेटवे में ध्यान से दीजिएगा, एक केवल शीर्ष सूचनाएं हैं और एक पॉइंट्स और ध्यान देने योग्य है। अभी इसमें केवल ओटीआर का है, फिर इसमें एक और पॉइंट्स आ जाएगा, एसआई की भर्ती आ जाएगी, यूपीपीआरबी की, यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ जाएगी, फायर की भर्ती आ जाएगी। सारी भर्तियां आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़ को, तो इस गेटवे को आप लोग ध्यान ही रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। अब ये जो नोटिस आया, इस पहले नोटिस को देखते हैं। नोटिस जब खोलेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ से हम लोग पूरी इसका एक ऐप ही खोल लेते हैं। किस तरह से है, ओटीआर प्रणाली के संबंध में किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रकाशन को लेकर, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा यूपीपीआरबी द्वारा अभ्यर्थियों के व्यापक हित में चयन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए ओटीआर की प्रणाली 31/7/2025 से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा भविष्य के समस्त आवेदन अभ्यर्थियों का ओटीआर अनिवार्य है। एक बार पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थियों को अलग अलग भर्तियों में आवेदन करने हेतु व्यक्तिगत नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। पॉइंट्स क्या ध्यान देने योग्य है? पहली बात तो इसमें कोई फीस नहीं है, कंप्लीटली ये फ्री है। इश्यूज हैं कुछ, ठीक है, कंप्लीटली ये आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। साथ ही साथ नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, इन बारे में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और ओटीआर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। जो अलग अलग भर्तियां निकलेंगी, अलग अलग भर्तियों हेतु आवेदन करने के लिए आपकी ये सुविधाएं होंगी। अब उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, यूपीपीआरबी द्वारा जो भी भर्तियां आएंगी उनमें आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से डायरेक्ट इनपुट कर पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ये वेबसाइट दी जा चुकी है, पर वांछित सूचनाएं भरकर ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है, जिससे भविष्य में होने वाले आवेदनों के लिए उन्हें कोई असुविधा ना हो।
पंजीकरण में सुविधा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए FAQ व वीडियो लिंक भी बोर्ड की वेबसाइट से उपयुक्त मिले हैं। अगर कोई समस्या आती तो इनका एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया 1800-911-005 पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। अब OTR का प्रोसेस देखते हैं कि OTR का प्रोसेस कैसा है। तो बेटा ये जो वेबसाइट्स है, इसी वेबसाइट्स को थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या स्क्रॉल अप भी नहीं करना। यहाँ पे एक लेटेस्ट नोटिस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में ये लेटेस्ट नोटिस आ रही है। इसी नोटिस पे आपको क्लिक करना है। नोटिस पर क्लिक करते हैं आप इस तरह के एक वेब पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा, जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगी। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड हेयर का ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और रजिस्टर्ड हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप एक सेकेंडरी पेज पे स्विच हो जाएंगे। और इस पेज के बारे में ध्यान देने योग्य है, आपके पास एक मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देके सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक चेंज ना हो। अपना डालिएगा, अपने पिताजी का डालिएगा और सेम डालिएगा, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के बारे में दोनों को OTP के माध्यम से वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों का सेकंड प्रोसेस होगा सत्यापन करना। वेरिफिकेशन में आप अपने हाई स्कूल वगैरह की मार्कशीट वगैरह के बारे में सत्यापन होगा। व्यक्तिगत जानकारियों में आपके नाम, एक सेकेंड, कोई नहीं, सॉरी, ठीक है। अब व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में आप लोगों को अपना नाम डालना होगा, पिताजी का नाम डालना होगा, लिंग जेंडर के बारे में आदि समस्त सूचनाएं भरनी होंगी। भरते समय कोई कुछ भी इश्यूज आते हैं तो बताइएगा। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करिएगा, जो आप भूलिए ना। अगर भूल भी जाएंगे तो ये पासवर्ड रीडायरेक्ट किया जा सकता है, दोबारा से पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है। तो पासवर्ड को लेकर उतनी समस्या नहीं है। समस्या है कि आपको नाम, पिता का नाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DOB और लिंग, इन चीज़ों को गलत नहीं करना है। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में भी जो रोल नंबर्स पड़े हैं वो सही डालिएगा, बिल्कुल मत चेंज करिएगा। और ये कभी भविष्य में चेंज होने वाली नहीं है। आपको सारी OTR प्रक्रिया के दौरान सेम ही रहेगा, जितनी भी भर्तियां आप देखने को मिलेंगी। अब OTR आपने भर दिया, OTR भरने के बाद आप फॉर्म कब तक आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी तो हम लोगों के लिए फॉर्म का है। तो बेटा ये ध्यान रखना, अगस्त में तो UPSI की भर्ती आना थोड़ा सा मुश्किल है। आएगी भी तो अगस्त लास्ट में देखने को मिलेगी या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। तो ये 15 दिन का टाइम पीरियड रहेगा जिस दौरान आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी। वैसे ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ किसी भी बात को नहीं कहा जा सकता है। फिर हम लोग इस बात को सत्य मानते हैं कि अगस्त लास्ट अक्टूबर तक आ जाएगी। और बेटा इसमें भी आप लोगों को 90 दिन का ही टाइम मिलेगा, लगभग 30-90 दिन बाद आप लोगों के पेपर हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तैयारी आपको अभी से करनी है। द एग्ज़ाम बडी प्रोग्राम कर रहा है आप लोगों की तैयारी अच्छे से कराने का और तैयारी के बारे में डिटेल बैचेस लेके आने का। अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो बताइएगा। द एग्ज़ाम बडी अपने ऐप लेके आ रहा है और ये ऐप आप लोगों को 10 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 10 अगस्त तक आप लोगों का ऐप हर हाल में लाइव हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लोग रजिस्ट्रेशन होंगे उन सभी लोगों को यूपी पुलिस की सारी वैकेंसीज फ्री में मिल जाएगी। इसकी सारे बैचेस आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों को वादा है, आप लोगों के लिए गिफ्ट है। तब तक मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। कोई मन में क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा या नंबर है उन पर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।